नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, खबरों की शुरुआत आज हम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज 1,40,000 शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। वहीं आगे हम बात करेंगे, सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, जमकर वोटिंग हो रही है। जी हां, बिल्कुल, हम झारखंड चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग जो नीति, जो पॉलिसी लाई गई थी, उसे स्थगित कर दिया गया। बीते दिनों मंत्री सुनील कुमार ने बाखूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी, मगर अब शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को पुनः तमाम विचार विमर्श करने के बाद रूपरेखा तैयार की जाएगी। आखिर जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसकी रूपरेखा क्या होगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं देखिए, लैंड सर्वे को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही थी और अब खाता खिचड़ा लॉक हो चुका है। 90 दिनों का वक्त है, 90 दिनों का मोहलत है। हम इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, जाने माने पत्रकार जो आपको खबरों से हमेशा अपडेट रखते हैं, रवि उपाध्याय सर हैं। मगर सियासत भी गरमाई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पारस गुट, यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए टेंशन बढ़ाते दिखाई दे रही है। सबसे पहला सवाल सर, शिक्षकों को लेकर लगातार जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग नीति की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें, सियासत गर्म होती रही, मगर आज 20 नवंबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सक्षमता पास जो शिक्षक हैं वह उनकी संख्या है 1,40,000। जी, तो 1,40,000 सक्षमता पास जो टीचर थे, हाँ, वह उनको राज्यकर्मी का दर्जा की बात। अच्छा, हाँ, तो ये आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबको नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। तो वहां पर आपको ये सभी का जो लंबे समय से मांग थी राज्यकर्मी का दर्जा, तो वो राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा, यानी सरकारी कर्मी बन जाएंगे निश्चित रूप से। तब वो राज्यकर्मी का दर्जा का मतलब ये है कि सरकारी कर्मी बने, आप सरकार के अंग हो गए उस दिन से आप। तो ये एक बड़ा तोहफा कह लीजिए नीतीश सरकार जो है सो आज सब जितना सक्षमता पास जो शिक्षक हैं सबको मिलेगा। तो 1,40,000 एक बड़े, और देखिए सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ेगा कि शिक्षकों के लिए जो कहा जा रहा था कि मिशन मोड में नीतीश सरकार काम कर रही है रोजगार मुहैया कराने के लिए, और बराबर कहा जा रहा था कि नीतीश सरकार रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार नहीं दे रही है। तो ये आपको किस तरीके से सिपाही भर्ती हुआ, दरोगा की बहाली हुई, और अब शिक्षकों को बड़े पैमाने पर राज्यकर्मी का दर्जा, जो लंबे समय से कोई आज की मांग नहीं है राज्यकर्मी का दर्जा, ये लंबे समय से 2 दशक से 2.5 दशक से पहले से मांग चली आ रही है। और ये लोगों को, तो ये राज्यकर्मी एक बड़ा तोहफा निश्चित रूप से इन लोगों के लिए सुकून की बात होगी कि राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को मिल गया। यानी शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठते रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो ये व्यवस्थाएं जो हैं वो बदलती जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, व्यवस्था तो देखिए ये इन लोगों का मांग जो है सो, अब देखिए इसको जितना आप चलिएगा, देखिए क्या हुआ था, स्थानीय निकाय शिक्षकों को सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही थी। तो ये जो है सो सक्षमता परीक्षा पास कर गए, ये 2024 में हुआ था, मार्च में इसका परिणाम भी निकल करके आया था। तो ये ऐसे लोगों को आप देखिएगा कि एक बड़ी संख्या है निश्चित रूप से। इसको अगर यदि हम देखें, इसको 2 चरणों में अगर आप जोड़िएगा, तो एक बार में, पहली बार में 1,27,000, फिर दूसरे में आप देखिएगा 67,000। तो ये एक बड़ी लकीर निश्चित रूप से नीतीश सरकार ने खींच दी है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं। और देखिए, एग्जाम्पल सेट किया है नीतीश कुमार ने। बेशक सर, झारखंड चुनाव आखिरी चरण का मतदान सुबह से ही हो रहा है। सर, हेमंत सोरेन भी चुनावी मैदान में है। क्या कुछ खबरें जो हैं वो झारखंड से सर निकल कर सामने आ रही है? देखिए, झारखंड आपके बिहार का पड़ोसी राज्य है। बिल्कुल, बिहार और झारखंड की सीमा में एक सड़क के इस पार झारखंड, सड़क के उस पार
बिहार, बिल्कुल। यही इसका माने सीमा का बंटवारा है। तो ऐसे में पहले तो बिहार झारखंड एक ही था, तो आप इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, 2 फेज में वहां चुनाव हुआ। 13 को प्रथम चरण का चुनाव हुआ, 2 फेज में अंतिम चरण है 20 तारीख को, आज जो है सो अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। और इसमें एक दो अब कई बड़े बड़े नेताओं की का जो भविष्य आज जो है सो ईवीएम में कैद हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें आपको हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी हैं, उसी तरह से स्पीकर हैं विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, उनका भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन की पत्नी, वो जो है उनका है। मुख्यमंत्री के भाई वसंत सोरेन, उनका भी है। सीता सोरेन जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं, शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हुई, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, वो भाजपा से लड़ रही हैं। उसके बाद से आप देखिए कि इरफान अंसारी मंत्री हैं, वो लड़ रहे हैं। और उसकी तरह से आपको छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए जयराम महतो समेत कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके भविष्य का फैसला आज जो है सो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और निश्चित रूप से टाइट सिक्योरिटी है और बेहतर बंदोबस्त है झारखंड में, और मौसम भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, मौसम भी बहुत बढ़िया है, मगर इससे पहले राजनीति गर्म होती रही। पूरे चुनाव दौर को देखा जाए, जो सभाएं हो रही थी, लालू प्रसाद यादव भी गए थे, तेजस्वी यादव ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में खूब चुनाव प्रचार किया। सर, कितना फायदा जो है वो इंडिया ब्लॉक को होगा? लालू प्रसाद यादव भी प्रचार करने पहुंचे, पप्पू यादव प्रचार कर रहे थे, तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार में गए थे। ऐसे में हेमंत सोरेन को कितना फायदा होगा? इस तो आखिरी चरण का जो है वो मतदान है। देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, सब अपने अपने एनडीए और इंडिया जो 2 ब्लॉक है जिसमें आपको आमने सामने की टसल दिखाई पड़ रही है वहां, तो वह निश्चित रूप से आपको इंडिया ब्लॉक के लिए तेजस्वी, पप्पू, लालू सब लोग गए थे वहां। और आपको एनडीए ब्लॉक से भी आप देखिएगा कई कद्दावर नेता, कई मुख्यमंत्री वहां पर लगातार जो है सो कैंप कर रहे थे। तो यह निश्चित रूप से लड़ाई वहां पर कांटे की है। अभी लड़ाई होने दीजिए, शाम का जब वोटिंग समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे कि क्या वहां का सिनेरियो रहा। बिल्कुल, चिराग पासवान के बाद एक बार फिर से 2020 वाली तस्वीरें 2025 में दोहराने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बीते दिनों बड़ी बैठक बुलाई थी, हमने उस बैठक से भी आपको अपडेट किया है। मगर अंदर खेमे जो बैठक में निर्णय लिया गया है, रवि सर से सीधा सवाल लेंगे। सर, क्या 2020 वाली तस्वीर 2025 में दोहराएगी? देखिए, निश्चित रूप से ये जो पशुपति कुमार पारस हैं, ये जो चिराग पासवान के चाचा हैं, वो उनको घर से बेघर कर दिया गया। उनका कार्यालय था 1 व्हीलर रोड, वहां से वो अपने निजी आवास पर, वो पार्टी का दफ्तर चल रहा है उनका, जो विधायक कॉलोनी है यहाँ कौटिल्य नगर, उसमें। तो निश्चित रूप से वहां बड़ी बैठक बीते दिन हुई और आज भी बैठक है। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक है। तो कल जो सो राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश के सब तमाम बड़े नेता, आपको सूरजभान सिंह थे, उनके भाई पूर्व सांसद जो चंदन सिंह थे, प्रिंस राज जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और वह भी पूर्व सांसद, और तमाम जितने भी प्रकोष्ठ के थे सब लोग थे। और फिर आज भी बैठक है, दलित सेना समेत तमाम संगठनों की आज बैठक फिर से बुलाई गई है। और उसमें निश्चित रूप से 2025 में ये की तैयारी में इन लोग लगे हुए हैं कि 243 सीट पर इनकी तैयारी की बात, यानी सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, सभी सीटों पर मजबूती से लड़ने की बात हो रही है। अब देखिए, अभी तक तो ये एनडीए में है न इंडिया में है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि एनडीए ने इनको लोकसभा चुनाव में भी एक टिकट बेटिकट कर दिया, विधानसभा के उपचुनाव में भी बेटिकट कर दिया, 20 सूत्री कमेटी में भी इनको नहीं रखा। तो इस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहां पर ये लोग खड़े हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी, ऐसे में इनको, ये लोग भजन मंडली तो है नहीं, ये लोग भजन तो करेंगे नहीं, राजनीति के प्राणी है, राजनीति तो करेंगे। तो निश्चित रूप से राजनीति करने की बात हो रही है और मजबूती के साथ इस बार जो दिखाई पड़ रहा है 2025 में एनडीए के लिए परेशानी का सबब, अगर एनडीए में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी का सबब आपको दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, ये दलित सेना नाम की जो संगठन है, निश्चित रूप से
लोक जनशक्ति पार्टी के जब संस्थापक रामविलास पासवान हुआ करते थे उसी समय से चला आ रहा है। बिल्कुल। और ये मजबूत होता है, ये आधार अगर पार्टी का कहें तो दलित सेना ही है। इसको कोई माने नहीं माने वो अलग विषय है, लेकिन ये निश्चित रूप से वह संगठन का स्तंभ है, जड़ है, रूट है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसे इस लिहाज से आज की जो बैठक होगी बहुत अहम बैठक होगी। और पशुपति कुमार पारस ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अगले माह से वह बिहार के हर गांव हर प्रखंड का दौरा करेंगे और सबसे मिलते हो। तो यह क्या मैसेज जाएगा, क्या निकल करके आएगा, और तमाम वरिष्ठ नेता साथ में उनके रहेंगे, तो यह समझा जा सकता है कि क्या स्थिति बनने जा रही है। सर, बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर सियासत गर्म होती रही। अंदर खेमे जो अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी निकल कर आ रहा था, आपने लगातार अपडेट किया है सर। बीते दिनों शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी स्थगित की जा रही है, मगर साथ ही साथ पुनः विचार कर, यानी तमाम जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इन तमाम लोगों से विचार विमर्श कर नए सिरे से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। सर, अब जो सवाल उठ रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को, क्या उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा मंत्री आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि नई पदस्थापन नीति 2024 बनाई गई, हाँ। सरकार ने बनाई है। हाँ। और इसको लेके बड़ा झोलझाल की स्थिति थी। शिक्षक प्रतिनिधि हो या छात्र माने शिक्षक संगठन हो, जो भी है, तो ये लोग इन लोगों की तरफ से बराबर यह भी छोड़ दीजिए, ये जो शिक्षक हैं, ये कौन शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली, तो यह सब जितने थे आपको इन लोगों से पहले ही भरा लिया गया था कि इन लोगों से कि आपका जिला क्या है। अच्छा। और उसके बाद अब इन लोगों को 10-10 अनुमंडल की मांग की बात कही जा रही है। तो यही जबकि पूर्व से इन लोगों का जिला आवंटित है। अच्छा। तो ये 10-10 अनुमंडल की मांग की जा रही है। 10 अनुमंडल एक बहुत बड़े दायरे में होता है, तो ये इन लोगों की परेशानी है। उसमें महिला शिक्षक हैं, तो महिला शिक्षकों के लिए और परेशानी हो, एक तो घर से दूर, ससुराल से दूर, तो यह एक परेशानी है। तो इसी लिहाज से देखिए अभी पटना उच्च न्यायालय ने इस पर ये रोक लगा दी है, स्टे लगाया। हाँ, स्टे लगाया है, फिर इसकी अगली सुनवाई होने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मंत्री ने भी न्यायालय का सम्मान करते हुए तत्काल इसको स्थगित किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से बात होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का सत्र चलने वाला है और शिक्षक के मसले पर, शिक्षक के सवाल पर, शिक्षक के मुद्दे पर बिहार विधान परिषद में जो शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं किस कदर बिल्कुल हाय तौबा होता है, यह देखने वाली बात है। तो निश्चित रूप से इस अभी जो स्थानांतरण जो नीति है उस पर रोक लगी है, तो यह एक सुकून देने वाली बात है। और इस बीच जो है सो राज्य कर्मी बनाने का जो बात जो नीतीश कुमार आज सबको 1,40,000 सक्षमता पास को सबको दे रहे हैं, तो यह कुछ न कुछ आपको कवरअप होता हुआ दिख रहा है। सर, चुनावी मौसम और राजनीतिक गर्म, देखिए बटोगे तो कटोगे का स्लोगन और उसको लेकर राजनीति गर्म हो रही थी, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री कहे जाने वाले अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। यूं कहें कि बीजेपी को दो टुक कर दिए। सर, इसे किस रूप में देखा जाए? नहीं, देखिए अशोक चौधरी जो निश्चित रूप से जदयू के बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। हाँ। देखिए जो बात है, जो डायलॉग चल रहा है, जो इस तरीके की बात बिहार में नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है कि नीतीश कुमार की यूएसपी और नीतीश गवर्नमेंट की यूएसपी अलग है। वो सबको, सब धर्म को साथ में लेकर के, सब लोगों को साथ में लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। और इसी लिहाज से अशोक चौधरी ने जो कहा है कि इस तरीके की बात बिहार में नहीं हो सकती। जहां होती होगी, यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर सबका सम्मान है। आप गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर के चलने में ही नीतीश कुमार, नीतीश सरकार और जेडीयू विश्वास रखती है। सर, लैंड सर्वे को लेकर क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? अब तो खाता खेसरा लॉक कर दिया गया है, 90 दिनों का वक्त है, पेपर दिखाइए। नहीं, देखिए खाता खेसरा लॉक करने की बात नहीं है। देखिए 90 दिन और 60 दिन की बात नहीं। देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो डायरेक्टरेट है, हाँ। वह लगातार इसको मॉनिटर कर रहा है और कैसे डिजिटलाइज कर दिया जाए, कैसे डिजिटलाइज करके लोगों को एक क्लिक में सारी जानकारी आपके जमीन की मिल सके। और देखिए इससे डिजिटलाइजेशन से, जमीन का जब डिजिटलाइज हो जाएगा, डिजिटलाइजेशन होगा, तो वो आप एक पेन ड्राइव के अंदर में, आप कहीं विदेश में रहिए, आपको आपके जमीन के बारे में जानकारी हो जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आप
जो जमीन का विवाद होता था, जिससे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना, वह सब भी आपको सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा। यह एक बड़ी बात है। तो इसलिए सरकार की मंशा है कि आपको मैप से सबको बताना कि देखिए आपका फलना जगह पर ये जमीन है, फलना जगह पर वो जमीन है, आप इस जमीन के मालिक हैं। तो वह, और देखिए आप रहिए न रहिए, आपका कोई प्रतिनिधि भी आपके जमीन पर खड़ा है तो वह आपकी जमीन को आइडेंटिफाई कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर राजनीति है, गर्म तो होगी ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।